एवरीवन, आई एम डॉक्टर शुभम और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ होम्योपैथी की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी जेलसीमियम के बारे में। जेलसीमियम हमारे होम्योपैथी की एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट वर्ड का क्या मतलब होता है? पॉलीक्रेस्ट वर्ड का मतलब होता है कि जो मेडिसिन हमारे बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स पे काम करती है उसे हम पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि जेलसीमियम के इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स और लक्षण कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है उसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लास्ट तक बने रहें। तो जेलसीमियम का कॉमन नेम है येलो जैस्मिन और ये फैमिली लोगानेसी से बिलोंग करती है। जेलसीमियम का कॉन्स्टिट्यूशन यानी जेलसीमियम के पेशेंट्स जनरली देखने में कैसे होते हैं? ये एक्साइटेबल, नर्वस और सेंसिटिव होते हैं और इनमें नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट देखने को मिलता है। जेलसीमियम के कॉन्स्टिट्यूशन में ओनानिज्म ऑफ बोथ सेक्सेस में देखने को मिलता है। ओनानिज्म का मतलब होता है कि जो कि अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को सेल्फ अब्यूज करते हैं और इसे हम ओनानिज्म कहते हैं और इसी के कारण नसों की समस्या आ जाती है। इसीलिए जेलसीमियम को नसों की बहुत अच्छी दवा मानी गई है और इन्हीं सभी कारणों से पेशेंट में शारीरिक दुर्बलता, कमजोरी, प्रोस्ट्रेशन, डिप्रेशन आ जाती है। जेलसीमियम का एक सबसे जनरल लक्षण है कि इनमें प्रोस्ट्रेशन यानी कि पूरे सिम्टम्स में कमजोरी देखने को मिलती है। पेशेंट को कमजोरी और लगातार चक्कर आते हैं, साथ ही साथ उदासी और नींद नहीं लगने जैसी समस्या भी होती रहती है। अब हम देखते हैं जेलसीमियम के मेंटल सिम्टम्स के बारे में। तो इनके मेंटल सिम्टम्स ज्यादातर डर लगना या फिर अचानक से कोई दुख की खबर सुनने के बाद ही इनके मेंटल सिम्टम्स निकलते हैं और इनमें जनरल डिप्रेशन बना रहता है। जेलसीमियम पेशेंट्स में फियर ऑफ डेथ बना रहता है और ये अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इन्हें ज्यादा किसी से बातचीत करने की आदत नहीं होती है, ये ज्यादातर साइलेंट रहना चाहते हैं। अब हम देखते हैं इनके फिजिकल सिम्टम्स के बारे में, जो कि है जनरल वीकनेस, जनरल डिप्रेशन यानी कि कमजोरी बनी रहती है, हीट ऑफ सन। ये जैसे ही कहीं पे बाहर जाते हैं इन्हें सूरज की गर्मी देखकर इन्हें जनरल डिप्रेशन होती रहती है। इन्हें वीकनेस एंड ट्रेमलिंग ऑफ टंग, लेग्स एंड हैंड्स में बनी रहती है, यानी कि इनके वीकनेस के साथ साथ कपकपी भी बनी रहती है इनके जीभ में, हाथों में, पैरों में, इन सभी चीज। अब हम देखते हैं जेलसीमियम के हेड सिम्टम्स के बारे में। तो इनके हेड सिम्टम्स में इंपॉर्टेंट होता है वर्टाइगो का सिम्टम्स, जो कि ऑक्सीप्यूट रीजन से शुरू होता है और इनमें डिप्लोपिया और डिम विजन भी होता है। इनका हेडेक का सिम्टम्स नॉर्मली सर्वाइकल स्पाइन से शुरू होता है और पूरे हेड में छा जाता है और इन्हें बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक होती है। लगता है कि इनका माथा फट जाएगा और इनका हेडेक के बाद इनको ब्लाइंडनेस फील होता है, जो कि प्रोफ्यूज यूरिनेशन के बाद इन्हें आराम मिलता है और इनके हेड में चारों ओर बैंड की सेंसेशन होती है, जैसे इनको किसी ने कुछ बैंड ने इनके सर को जकड़ रखा हो, वैसा इन्हें महसूस होता है। अब हम देखते हैं जेलसीमियम के आई सिम्टम्स। इनके आईलिड्स में काफी हेवीनेस फील होती है और इनके हेवीनेस फीलिंग करने के कारण ये उसे खोल भी नहीं पाते हैं आईलिड। अब हम देखते हैं इनका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम यानी नर्वस सिम्टम्स के बारे में। तो जेलसीमियम के पेशेंट्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन की काफी कमी होती है, यानी इनके मसल्स को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना ही नहीं आता है और मसल्स में कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन होता है एंड कंप्लीट मोटर पैरालिसिस होता है। तो पैरालिसिस के क्षेत्र में जेलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। अब हम देखेंगे जेलसीमियम के सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स यानी फीवर सिम्टम्स के बारे में। तो जेलसीमियम के फीवर में उनको चिलीनेस सेंसेशन होती है, यानी उनको मलेरिया की जैसी ठंड, कपकपी सारे शरीर में होती ही रहती है और ये कपकपी ज्यादातर बैक और सैक्रम एंड प्यूबिस रीजन में ज्यादा। इनको चिलीनेस की सेंसेशन फीवर में लगातार बनी रहती है और ये चिलीनेस विदाउट थर्स्ट के होती है, यानी कि इनको चिलीनेस में प्यास नहीं लगती है। जेलसीमियम को इन्फ्लुएंजा एंड मिजल्स के क्षेत्र में भी हम यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। जेलसीमियम के सिम्टम्स का एग्रावेशन डैम्प वेदर में होता है या फिर कोई बैड एक्साइटिंग न्यूज सुनने से होती है या फिर इन्हें कोई भी टोबैको चुविंग कंडीशंस में। तो हम जेलसीमियम के सिम्टम्स को सम अप करें, टाई अप करें, तो फिर हम देखेंगे कि जेलसीमियम्स मेनली मोटर पैरालाइसिस जो कि अगर पेशेंट की बॉडी में होता है तो उसमें जेलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है।
अगर किसी को फीवर से रिलेटेड सिम्टम्स मिल रहे हैं तो जेलसीमियम हम यूज कर सकते हैं। और इनकी हेडेक काफी इंपॉर्टेंट होती है, अगर इनके हेडेक के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो जेलसीमियम जरूर से जरूर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम इनकी पोटेंसी के बारे में देखते हैं। अगर जेलसीमियम के सिम्टम्स अच्छी तरह से मिल रहे हैं तो हम जेलसीमियम का 30 CH पोटेंसी सुबह, दोपहर और शाम 5-5 बूंदे यूज कर सकते हैं और ड्यूरेशन हम देख के प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। बट यूज करने से पहले आप सभी अपने नजदीकी होम्योपैथ से दिखाकर अपने सिम्टम्स की जांच करवाकर तभी मेडिसिन लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।